नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि हमारे जो स्थानीय देवता हैं कुमाऊं के, वो कौन कौन से देवता हैं। इसमें सबसे पहले हमारे जो ऊंचे शिखरों में देवी के थान होते हैं, देवी के मंदिर कहलाते हैं, और नदी नालों के किनारे, नदियों के किनारे और शिवालय कहे जाते हैं। सत्यनारायण भगवान भी यहाँ पर विराजमान हैं। देवी भगवती हैं, पार्वती है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। ये ब्रह्मा विष्णु जो है सभी के देवता कहलाए गए हैं यहाँ पर। और कुमाऊं में जो स्थानीय देवता हैं वह जागर प्रधान ज़्यादा हैं, और वहाँ पर जागर लगाने वाला एक होता है, उसको जगरिया बोला जाता है। एक जिसके शरीर में देवता प्रवेश करते हैं वह डंगरिया कहलाया जाता है, और उसमें देवता आते हैं और देवता फिर अपना एक स्थान लेकर के वहाँ पर देवता प्रवेश हो गया ऐसा प्रतीत होता है, और देवता उन घरों में आकर के उन लोगों के पास जा कर के उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। और इनमें देवताओं में जो पहले बात करूँ मैं, तो सबसे पहले हमारे जो हैं पंचदेव जो हैं सभी के हैं। पंचदेवों में शिव जी हो गए, सूर्य हो गए, दुर्गा हो गई, गणेश हो गए, और लक्ष्मी नारायण हो गए, और कोई भी इनमें आपस में जो है पंचदेव अपने बना सकता है। तो स्थानीय देवताओं में जो बद्री दत्त, आदरणीय जो बद्री दत्त पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास लिखा है, उस हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमिया देवता की। भूमिया देवता का जो है मंदिर बनाया जाता है, वो मंदिर में भूमि देवता के नाम से पूजे जाते हैं। जब धान और गेहूं इत्यादि की जब फसल कट जाती है तो सामूहिक रूप से वहाँ पर भोग लगाया जाता है, वह भूमि देवता कहलाते हैं, और उनकी पूजा करते हैं। और भूमि देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के वहाँ के स्थानीय लोगों को भूमि देवता आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद दे करके वह हमेशा भूमि के रूप में पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं मित्रों देवी की। देवी भगवती कई नामों से कुमाऊं में और पूरे विश्व में पूजी जाती है, भगवती, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी आदि। लेकिन एक ऐतिहासिक जो कत्यूरी वंश में जो वीरांगना हुई जिया रानी, वह रानी बाग के चित्रशिला घाट है, वहाँ पर हर मकर संक्रांति को वह पूजी जाती है। उत्तरायणी में मेला लगता है, जागरों के रूप में वह पूजी जाती है। और स्थानीय देवताओं में गोलू देवता हैं, और हरु देवता हैं, सेम देवता हैं, नरसिंह देवता हैं, भोलानाथ देवता हैं, गंगानाथ देवता हैं। और इन देवताओं की चर्चा करूंगा, गोलू देवता की विस्तार रूप में अलग से चर्चा करूंगा। गणनाथ जो है, गणनाथ देवता डोटी के राजा भैरव चंद्र के पुत्र थे। नाथ पंथ में वह दीक्षित हुए थे। उसने जो है भाना के घर में अलख जगाई थी, और गर्भवती हो गई भाना, और जिनको जोशियों ने जो है रंगे हाथ पकड़ लिया था। और साथ में गणनाथ और उसके साथ गणनाथ के साथ ही जो है भाना की हत्या कर दी थी। तीसरे दिन जीवित होकर के झकरुआ के साथ जो है गणनाथ, भाना और बर्मी बाला ने जो है जोशी खोला में उत्पात मचा दिया, और क्षमा याचना करने पर जोशियों के घर के ऊपर वह पूजा पाने लगी। इस प्रकार ये गणनाथ की संक्षिप्त कहानी जो हमने सुनी थी वह कहानी आपको बता रहे हैं। इसमें यदि कोई नीचे ऊपर कुछ बात हुई होगी तो क्षमा याचना के साथ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ जो है राजा उदयचंद के बड़े बेटे थे, और छोटे पुत्र जो है ज्ञानचंद का अभिषेक कर दिया गया उस समय। एक बार जो है भोलानाथ जो है साधु वेश में अल्मोड़ा के पोखर किनारे ठहरे हुए थे। यह जानकारी ज्ञानचंद को प्राप्त हुई। उसने गद्दी जाने के भय से, छल से जो है भोलेनाथ और उसके गर्भवती स्त्री की जो है हत्या कर दी, और वह भूत बन करके सताने लगे। बाद में जब उनको अत्यधिक पीड़ा हुई, जब इनके द्वारा वहाँ सताने का काम किया गया, तो इनकी पूजा हुई और इनको वहाँ पर स्थापित किया गया, तब उनके घर में शांति प्राप्त हुई। ये है भोलेनाथ की संक्षिप्त कथा। जो स्थानीय भोलानाथ है वो भोलेनाथ नहीं, जो शिव जी की बात अलग है, ये स्थानीय भोलानाथ इसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ अगले मलयनाथ, जो मैं ये कुमाऊं के इतिहास के रूप में इसको बता रहा हूँ, जो किताब में हमने पढ़ा था उसके हिसाब से। तो मलयनाथ में डोटी के
मलयनाथ जो हैं डोटी के आभालिंग के पुत्र थे। मलयनाथ के फाग गाए जाते हैं, जैसा कि बंगा, अशकोट, देवचुला आदि, डेडिहार आदि में उनके मंदिर हैं, वहाँ वह पूजे जाते हैं। अगले देवता आते हैं स्थानीय हरुनाथ। हरु देवता बड़े परोपकारी देवता के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं और यह सुख संपदा धन धान्य देने का इनको माना जाता है देवता। हरु जो है काली नाग देवी का ज्येष्ठ पुत्र थे, चंपावत के राजा बने। एक दिन राज त्याग करके यह जो हरु जी जो हैं साधु बन गए और छिपलाकोट की रानी को वरण करने के लिए गए और कैद हो गए। छोटे भाई श्याम और भांजा गोयल ने इनको क्या है मुक्त कराया और भारकोट आदि में हरु देवता के मंदिर हैं और वहाँ पर यह पूजे जाते हैं और ये बड़े ही परोपकारी देव के रूप में पूजे जाते हैं। श्याम देवता जो है काली नारा के हरु का छोटा भाई थे और हरु की जैसे हरु देवता है उसी की भांति यह पूजित हैं, समृद्धि के देवता माने जाते हैं। हरु देवता और श्याम देवता के भी फाग गाए जाते हैं और गुल देवता आदि की तरह इनकी भी धुनी जलती है और वहाँ पर धुनी में ये भी किसी के शरीर में प्रकट होकर के वहाँ पर स्थानीय लोगों को और जिन जिन के कुल देवता हैं वहाँ पर ये उनकी जो है सुख समृद्धि करते हैं और उनको सुख शांति पूर्वक रखते हैं। यह है हरु देवता। अगले देवता हैं कलविष्ट केशव कोट्युड़ी के बेटे थे। पाटिया गांव में कोट्युड़ा कोट में रहते थे। राजपूत थे, बिनसर में गाय चराया करते थे। छल पूर्वक लखड्योड़ी ने इनको मार डाला और लोगों की ये मदद करते हैं और बिनसर में पाली पछाव में यह पूजे जाते हैं और कलविष्ट जो हैं बड़े ही प्रसिद्ध स्थानीय वहाँ पर देवता माने गए हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे चमू, बधाण और नौलदानों की। मित्र जो चमू हैं, बोधान और नौलदानु देवता हैं, ये पशुओं के देवता माने गए हैं। चमू रीवणी द्वारसु में पूजे जाते हैं। बधान गाय भैंसों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और जब गाय भैंसों के जब बच्चे उत्पन्न होते हैं तो 5वें 7वें 11वें दिन ये पूजित होते हैं बधान देवता। उसके साथ ही जब दूध पीने योग्य तब बनता है जब इनको चढ़ाया जाता है और साथ में इनके छुरमल देवता होते हैं, उनको भी जब दूध चढ़ाया जाता है तब वह पीने योग्य होते हैं। वैसे ही नौलदानों का जो किसी दुधेल पेड़ की जड़ में इनका वास माना जाता है। और जो भांगलिंग है, हुंसकर है, बालचिन है, कालचिन है, छुरमल है, बजेण है, ये सब डोटी में पूजनीय देवता हैं, नेपाल से आए हुए देवता हैं। बालचिन हुंसकर के बेटे हैं। डोंगरा, डांगटी, तामाकोट, जोहार में ये पूजे जाते हैं। कालचिन कालिंग का पुत्र माना जाता था। छुरमल कालचिन का छोटा बेटा माना जाता है और बंजेण देवता जो है भनार में प्रसिद्ध हैं और भनार में पूजित माने जाते हैं। अब आगे देवता आते हैं स्थानीय में नारसिंह देवता। नारसिंह देवता पौराणिक देवता कहे गए हैं। पौराणिक देवता ये नृसिंह है, वैसे नारसिंह बोला जाता नृसिंह देवता, आधा शरीर नर का आधा शरीर सिंह का, तो हो गए नारसिंह। तो ये स्थानीय देवता के रूप में भी पूजित हैं और ये आदि व्याधि भौतिक जो बाधाएं होती हैं और आध्यात्मिक जो बाधाएं होती है, संकट जो होता है उसको दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। जागर में भी ये आते हैं और पत्र पुष्प इत्यादि से ये देवता बड़े ही प्रसन्न होते हैं। अगले देवता जो आते हैं कलवा, जो हलराय के पुत्र थे और इनकी उत्पत्ति, कलवा की उत्पत्ति जो है सिलबट्टे से बताई जाती है। गढ़ देवी के जो जागर में कलवा भी आते हैं और थान में खिचड़ी पकती है, इनकी खिचड़ी चढ़ती है और मुर्गे की बलि भी इनको चढ़ाई जाती है। ये कलवा देवता हैं और इनके साथ जो सिद्धुआ बुधुआ देवता हैं ये वीर तांत्रिक के रूप में देवता माने गए हैं स्थानीय। गढ़ देवी के धर्म भाई माने जाते हैं। ये देवी आपदाओं से जो है रक्षा करते हैं। सिद्धुआ बुद्धुआ जो स्थानीय देवता कहे गए हैं। गढ़ देवी जो है गाड़ गधेरू में वास करने वाली महाशक्ति के रूप में यह गढ़ देवी काली माँ दुर्गा का स्थानीय रूप ही यह माना जाता है। गढ़ देवी के कानों में बाढ़ डाली जाती है, उसके साथ परियां आचरियाँ रहती हैं। यह गढ़ देवी जो है स्थानीय देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अब बात करता हूँ माँ नंदा देवी की। नंदा देवी और गुलजू का जो है पूरा विस्तार से अलग मैं बताऊंगा। अब बात करता हूँ आगे बाराही देवी की, हाट कालिका
और बाराही देवी का जो मंदिर है वो आप जानते हैं देवीधुरा में है। भगवती कालिका के रूप में देवीधुरा में भगवती बाराही पूजी जाती है और हाट कालिका गंगोली हाट में पूजी जाती है। कोटगाड़ी देवी जो है थल के निकट उनका भगवती कोटगाड़ी कोकिला माता का मंदिर है, वो वहाँ पूजी जाती है। और आगे आता है एड़ी देवता, जो कोई राजपूत माने जाते थे, उनकी मृत्यु जब हो गई थी, वो स्थानीय रूप में भटकने लगे, तो उनके साथ बकरी, परियां, हाथी, कुत्ते आदि चलते थे, शिखरों में ये रहते थे। तो ये पांव पीछे इनके बताए जाते थे, ऐसा माना जाता था। तो ये एड़ी के रूप में पूजे जाने लगे। और आगे जो स्थानीय और हैं, जो मशाण, खबीस, रुनिया इत्यादि देवता हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। ये मशाण भूत इत्यादि जो है शमशान के भूत माने गए हैं। ये अतृप्त आत्माएं हैं और जो कमजोर व्यक्तियों को पकड़ लेती हैं। बलि द्वारा ये संतुष्ट होते हैं, पूजी जाते हैं। पीर फकीर के रूप में भी यह आने लगे हैं। तो आजकल जो कुमाऊं में जागर इत्यादि के द्वारा या फिर बिट इत्यादि के द्वारा मसाण आदि देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, इनका जागर लगाया जाता है। और मूल रूप में जिनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, वही स्थानीय देवता यहाँ पर पूजे गए, माने गए और वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने लोगों को सुख समृद्धियाँ भी दी, लोगों का भला भी उन्होंने किया। और कालांतर में जो है ये न्याय के देवता कहे गए। एक किताब है जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास, उसमें थोड़ा जो हमने अध्ययन किया था उसके बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं बात करूंगा गोल देवता के विषय में, जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा।